Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy, and in this session we are going to focus on the assessment criteria of IELTS speaking. आप सोच रहे होंगे कि असेसमेंट क्राइटेरिया जानने की आपको क्या ज़रूरत है। आपको पता है आप आइल्स रीडिंग में अगर स्कोर नहीं लेके आ पा रहे, उसका एक रीज़न है कि आपको पता ही नहीं है कि एग्जामिनर क्या चीज़ों को नोटिस कर रहा है, एग्जामिनर किन चीज़ों पे ध्यान दे रहा है जब वो आपको स्कोर दे रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे प्रिपेयर करना है जब आपको यही नहीं पता कि मार्किंग कैसे होनी है। तो हम उसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे और मैं बोनस टिप देने वाली हूँ इस वीडियो के एंड में, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड वॉचिंग आवर फ्री लाइव सेशंस अंटिल नाउ, काइंडली स्टार्ट वॉचिंग। एवरी मंडेज एंड थर्सडेज हमारे 7 PM पे आइल्स रीडिंग के फ्री लाइव सेशंस होते हैं। गो एंड ज्वाइन अस देयर। These sessions will help you a lot in improving your reading module. So join us there every Mondays and Thursdays at 7 PM. So आ जाते हैं यहाँ पे assessment criteria पे, ठीक है। So जब हम स्पीकिंग मॉड्यूल की बात करते हैं तो स्पीकिंग मॉड्यूल में वी गेट द स्कोर आउट ऑफ बैंड 9 लाइक ऑल द अदर मॉड्यूल्स इन आइल्स। हमें बैंड 9 में से ही स्कोर मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे किन चीजों पे ध्यान देना है? आर दीज थिंग्स सेम एज द राइटिंग मॉड्यूल? नो। सबसे पहली चीज जिस पे आपने ध्यान देना है वो है हमारी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। सेकेंड थिंग जिस पे आपने फोकस करना है दैट इज प्रोनाउंसिएशन। थर्ड इज लेक्सिकल रिसोर्सेज विच इज LR ऑल्सो, एंड फोर्थ इज GRA विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब अगर हम 9 बैंड के बेसिस पे इन्हें बाइफरकेट करें तो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस की वेटेज होती है 2.25 बैंड स्कोर की। ओनली प्रोनाउंसिएशन, खाली प्रोनाउंसिएशन की ही 2.25 है मार्किंग वेटेज। देन वोकैबुलरी, लेक्सिकल रिसोर्सेज 2.25 एंड GRA is again 2.25. Now what exactly do we need to do? जब हम फ्लुएंसी की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, it is neither about speaking at a very slow pace. It is all about speaking at a moderate pace. So whenever you are speaking in English, you need not to speak in such a manner that it is too fast, that the examiner is not able to even understand what exactly you are speaking. ऐसे नहीं बोलना है। आपने ऐसे भी नहीं बोलना कि बहुत सारे पॉजेज आ रहे हैं। अननेसेसरी पॉजेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। So make it a point to speak in English in such a manner that you are speaking it comfortably, naturally and confidently. So please focus on speaking in English confidently, comfortably and naturally without any unnecessary pauses. और यही सेम चीज मैं PTE में भी बताती हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा PTE वाला चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक अबव। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक जरूर शेयर कर दूंगी। अगर आप या आप में से कोई और है ना, कोई फ्रेंड आपका जो PTE की प्रिपरेशन कर रहा है, यू कैन इवन जॉइन अस देयर। यहाँ पे हम बात कर रहे थे फ्लुएंसी की, है ना। कैसा मैंने बोला कि व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है जब आपको सुन रहा है तो उन्हें अच्छा लगना चाहिए सुनने में। So I'll give you an example. When I was appearing for one of the exams, for those who do not know, I have appeared for IELTS exam 4 times and I have scored band 9 in IELTS speaking. I have also scored band 8.5 in one of the attempts, band 8 and band 7.5 in my very first attempt. ठीक है। सो वो 7.5 से 9 वाली जर्नी कैसी थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। किस तरीके से आपने फोकस करना है कि आपके आइल्स स्पीकिंग में आपका डिजायर्ड स्कोर आए, दैट ऑल्सो आई लेट यू नो। बस आपने फोकस करना है। जब हम फ्लुएंसी की बात कर रहे हैं तो पॉजेस नहीं होने चाहिए। जैसे कि आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग बट आई एम अनेबल टू रिकॉल द नेम राइट नाउ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो होता क्या है, इट इज ऑल अबाउट दोज 15 मिनट्स। आप अपने किसी भी फ्रेंड से कैसे भी इंग्लिश में बात करते हो, आप अपने घर में इंग्लिश में बात करते हो या नहीं करते हो,
आप अपने ऑफिस में कैसे भी बात कर रहे हो इंग्लिश में, दैट डजंट मैटर एट ऑल. व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज the way you are going to speak in those 15 minutes when you are going to sit in front of the examiner. So वो 15 मिनट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं. आप एग्जाम में परफॉर्म करो अच्छे से, so वो ही मैटर करेगा. ठीक है. So fluency is this, that you have to speak at a moderate pace. You need to speak confidently. You should have a smile on your face, because अगर आप नर्वस हो तो वो फ्लुएंसी भी नहीं रहेगी, पॉजेस भी आएंगे और वो एग्जामिनर को क्लियरली दिख जाएगा. एंड यू शुड एक्चुअली, यू विल गेट टू नो कि एग्जामिनर भी आपकी कॉन्वर्सेशन एंजॉय करेगा व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली. अगर आप ये फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स. जब आप रीड कर रहे हो, रीड इट अलाउड. When you're going to read the book aloud, read a particular paragraph aloud, it will help you a lot in improving your fluency, and it will also help in removing the pauses. Now coming to the coherence part. बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देके समझाती हूँ मैं आपको कोहेरेंस होती क्या है. देखो, कोहेरेंस का मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसका लॉजिकली आंसर देना. कि क्वेश्चन में तो आपसे पूछा है कि हाउ मच अमाउंट डू यू स्पेंड ऑन शॉपिंग एवरी ईयर, पर आप वो नहीं बता रहे कि कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो. आप ये बता रहे हो कि लास्ट ईयर आई परचेज सो मेनी क्लोथ्स, आई इवन परचेज 20 to 30 dresses in 1 month, then 50 footwears in one of the months. So this is what I did. They were not asking that. उन्होंने पूछा कि how much amount do you spend on shopping, ठीक है, on a regular basis. So question को ध्यान से सुनो और जो पूछा जाए वही आंसर करो. इट इज लाइक कि आपने अपने ऑफिस में अपने मैनेजर के सामने बैठे हुए, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको अच्छे से आंसर करना है. इट इज नॉट लाइक कि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो. होता यही है ना कि जब आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो जैसे मैं रिकॉल कर सकती हूँ वन ऑफ माई फ्रेंड्स आकृति. सो जब मैं आकृति से बात करती हूँ तो मैं सोच के बात नहीं करती. लेट्स से हमने शॉपिंग के बारे में बात करनी शुरू करी, उसके बाद इन बिटवीन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सम फेवरेट रेसिपी और मे बी सम रेस्टोरेंट. तो कोहेरेंट नहीं होती बातें कभी भी जब आप अपने फ्रेंड से बातें करते हो. होता है ना ऐसा. अगर आप भी कोई ऐसा इंसिडेंट रिकॉल कर सकते हो जो आपने अपने फ्रेंड के साथ बात करी और बिल्कुल भी कोहेरेंट नहीं थी, कभी कुछ बात करने लग गए, कभी कुछ करने लग गए, सो वो चीज मुझे जरूर कॉमेंट में बताना. ठीक है. तो ये है कोहेरेंस. कोहेरेंस का मतलब है कि लॉजिकली आंसर करना, आंसरिंग एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. एंड फॉर द सेम मैं सजेस्ट करूंगी लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज प्रोनाउंसिएशन. इसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, एंड दैट टिप इज कि वही वर्ड्स बोलो if you are sure of the pronunciation of the words. Okay, so if you're not sure of a particular word, if you're not sure of the meaning of a particular word, if you're not sure of the pronunciation of a particular word, skip it. गलत बोलने से बेटर है वो वर्ड बोलो ही मत, क्योंकि pronunciation is a major contributor here. Out of 9 band 2.25, हमारी 25% जो मार्किंग वेटेज है वो pronunciation की है. सो इस पे जरूर फोकस करो. ठीक है. आई विविडली रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो मैं डेवलपमेंट बोलती थी, क्योंकि मुझे कभी किसी टीचर ने बताया ही नहीं कि ये डेवलपमेंट होता है. पर आपको मैं बता रही हूँ, इट इज नॉट डेवलपमेंट, इट इज डिवेलपमेंट. पहले ई का साउंड आता है, ठीक है, ई एज एन आई के जो एक्चुअल फोनेटिक साउंड है वो होता है ई. डेवलपमेंट ऐसे बोलना है, डेवलपमेंट. ओके. ऐसे ही टेक्नोलॉजी नहीं होता, टेक्नोलॉजी. साइकोलॉजी नहीं होता, साइकोलॉजी. सो इन चीजों पे ध्यान दो आप कि जो वर्ड्स यूज कर रहे हो उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए. दैट्स व्हाट आई डिड व्हेन आई स्कोर्ड बैंड 9 इन स्पीकिंग. मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, आई एम प्रिटी श्योर दैट द लेवल आई हैव व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट इज ऑफ समवेयर अराउंड बैंड 8 और बैंड 8.5. But when I achieved band 9, I was also awestruck. I was like, how am I able to, है ना? How was I able to score band 9? That time I was thinking this, है ना? So, but वो क्यों थे? Because I was very confident in those 15 minutes. आपको नहीं पता pronunciation किसी word की, doesn't matter. आपने वो वर्ड यूज नहीं करना बस एग्जामिनर के सामने, ये गलती मत करो. जस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. अगर आपको यहाँ मैं एग्जाम्पल दूं, देखो अरेंज मैरिजेस जब होती हैं, सो लाइक ऐसा होता है ना कि अरेंज मैरिज में जब यू आर गोइंग टू मीट अ गाय, है ना, तो आप उसे डे 1 पे ये थोड़ा बताओगे कि मैं हर महीने शॉपिंग पे 20,000 रुपए खर्च करती हूँ. वो तो भाग जाएगा ना, नहीं बताओगे ना.
आप क्या बताओगे कि नहीं मैं लाइक आई गो टू टेम्पल डेली, आई प्रे डेली, या फिर बॉय भी जो होगा तो वो भी पॉजिटिव्स ही बताएगा ना, ये थोड़ा ना बताएगा कि आई एम एन एल्कोहलिक और मैं रोज ड्रिंक करता हूँ। ही वुड नॉट टेल दिस, है ना। तो हम अपने पॉजिटिव्स ही दिखाते हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू हियर। आप आइल्स एग्जाम के लिए बैठे हुए हो, यू जस्ट हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। जो चीजें आपको पता है 100% श्योर हो, बस वही यूज करो। सो दिस इज प्रोनाउंसिएशन। नाउ कमिंग टू लेक्सिकल रिसोर्सेज, बड़ा सिंपल सा पार्ट है बट वही चीज है। एक तो इडियम्स यूज करो। क्यू का टॉपिक जब आपका आता है उसमें एटलीस्ट 2 इडियम्स यूज करो। और वो 2 इडियम्स कौन से हैं, कौन से इडियम्स यूज करने हैं और कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए, तो इसके लिए मेरी 2 बहुत अच्छी वीडियोस हैं। मैं दोनों का लिंक अबव शेयर करने वाली हूँ। एक है इडियम्स वाली वीडियो जिसमें मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स बताए हैं। द अदर वन इज 8 वर्ड्स वीडियो जिसके समवेयर अराउंड 900 के व्यूज हैं अभी तक, तो आप वो जाके देखो। और दीज आर द वर्ड्स विच कैन बी इजिली इनकॉर्पोरेटेड इन एवरी सिंगल स्पीकिंग एग्जाम। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि वोकैबुलरी में मैं और क्या यूज करूं, बस जब आपके पास वो शीट आ जाती है बस यही वर्ड सिंपली यूज करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेक्सिकल रिसोर्सेज इज ऑल अबाउट कि वही वर्ड्स यूज करो। यूज डिफिकल्ट वर्ड्स बट यूज द वर्ड्स विच यू आर 100% श्योर ऑफ। If you do not know the meaning of a particular word, if you do not know the correct usage, skip कर दो वो word। यूज तभी करो जब 100% श्योर हो। ये है हमारा लेक्सिकल रिसोर्सेज, ठीक है। एंड इडियम्स में एक यहाँ पे बोनस टिप जरूर देना चाहूंगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इडियम्स मैं जो बोलूंगी विच कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी अदर क्यू का टॉपिक। आई वॉज ओवर द मून व्हेन आई मेट हिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Another example also which can be used here is I was over the moon when I held him in my arms for the very first time. So आप यहाँ पे वही idioms use करो, वही words use करो जिसके आप 100% श्योर हो, बट 2 idioms जरूर यूज करो क्यू का टॉपिक में if you want to score very well in your speaking exam. And ये जो भी टिप्स मैं दे रही हूँ, चाहे किसी लर्नर को बैंड 6.5 चाहिए, किसी को 9 चाहिए, सबके लिए बहुत यूजफुल है। बट नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो ये सारी टिप्स तभी काम करेंगी जब आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे। सो प्रैक्टिस करने के लिए इफ यू डू नॉट हैव एनीवन, है ना, स्पीकिंग के लिए यू नीड 1-on-1 गाइडेंस। आपको चाहिए कि कोई पर्सन आपकी स्पीकिंग ले और आपको फीडबैक दे, आपको बताए कि आज आपने ये गलती करी, इस चीज पे वर्क करो, इस तरीके से नहीं ऐसे बोलो। सो फॉर दैट यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट अस फॉर आवर 1-on-1 क्लासेस। और आप स्पीकिंग इवैल्यूएशंस, राइटिंग इवैल्यूएशंस ले सकते हो। और इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन वन ऑफ द मॉड्यूल्स, बीट रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, तो आप किसी भी मॉड्यूल के लिए यू कैन टेक द इवैल्यूएशन सेशंस फ्रॉम अस। Now proceeding further and the last one here is GRA। देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि इट इज जस्ट ग्रामर, विच इज रॉन्ग। इट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। जो भी आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हो, जो भी टेंसेस यूज कर रहे हो, वो 100% एक्यूरेट होने चाहिए। गलत ग्रामर नहीं यूज करनी है। आई डिड नॉट वेंट टू, डिड के साथ वेंट नहीं लगता, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई कैन डन दिस नहीं, मोडेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आई कैन डू दिस। सो इन चीजों का ध्यान देना, दैट इज एक्यूरेसी। बट रेंज क्या होती है, वेराइटी यूज करना। सो उसके लिए है हमारा बैंड्सब्रू मेथड। आप कनेक्टर्स की वेराइटी यूज करो, अलग अलग सेंटेंसेस यूज करो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, है ना, सिंपल सेंटेंस, बीच में कॉम्बिनेशन यूज करो, ठीक है, इन्वर्जन सेंटेंस। एंड इफ यू डू नॉट नो कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू शुड यूज, यू मस्ट गो एंड वॉच आवर बैंड्सब्रू वीडियो, उससे आपको सब चीजें डिटेल में पता चलेंगी। उसका लिंक भी मैं अबव शेयर कर दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत जरूरी वीडियो है आइल्स की, दैट इज ग्रामर फॉर आइल्स वीडियो। उसे काफी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा और उससे अच्छी वीडियो मुझे लगता है ग्रामर की आइल्स प्रिपरेशन के लिए नहीं हो सकती। दिस इज व्हाट आई थिंक। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वो वीडियो देख के जरूर मुझे कॉमेंट करके बताना कि कैसी लगी वो वीडियो। सो नाउ यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल, उसका भी लिंक मैं अबव शेयर करूंगी। सो दैट इज ग्रामर फॉर आइल्स वीडियो, अराउंड 50 मिनट्स की वीडियो है जिसमें मैंने आपको एक एक चीज जो हमें आइल्स के लिए ग्रामर चाहिए वो सारी डिटेल में बताई है। पर कमिंग बैक टू द टॉपिक, रेंज का मतलब है वेराइटी यूज करना। जैसे ऑल्दो कनेक्टर यूज कर लिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर लिया। कोई 5 कनेक्टर्स भी अगर आप यूज करते हो ना, मोर देन एनफ है। और इसके लिए बैंड्सब्रू से बेटर है वॉन मेथड, जो कि खाली स्पेसिफिकली मैंने स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए बनाया हुआ है।
One is while या whereas, A is for although, next A is for also, R is for rather than and N is for not only but also. बस ये 5 connectors अपने speaking exam में use करो and you're good to go. So the way I have achieved band 9 in speaking, you can too. अगर आपका एक बेसिक लेवल है यू कैन डू एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन द आइल स्पीकिंग एग्जाम आप इजीली यही टिप्स यूज करके यू कैन अचीव योर रिक्वायरमेंट है ना यू कैन अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स यू कैन फुलफिल योर रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो I'm going to meet you in the next video and if you want me to shoot a video on some other topic let me know in the comment section I'll do the same until then bye bye and sat sri akal.